एक तरफ एक कत्ल के इल्जाम में शाहरुख जतोई को सजाए मौत, तो दूसरी तरफ 100 इंसानों के कत्ल का इतराफ जुर्म करने वाले अजमल पहाड़ी को रिहाई। एक मुल्क में दो कानून। शाहरुख जतोई एक कत्ल की दियत की अदायगी और वर्षा की जानिब से माफ किए जाने के बावजूद सलाखों के पीछे। 90 की दहाई में शहर कराची में दहशत फैलाने वाले अजमल पहाड़ी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को कत्ल करने के बावजूद माफी के हकदार। आखिर क्यों? सवालात एक बार फिर उठने लगे। जी हाँ, अगर एक मुल्क दो कानून की बात करें तो शायद हमारे मुल्क के निज़ाम पर यह जुमला कुछ ज्यादा ही जचता है। और जचे भी क्यों करना कि पिछले 75 बरस से इस मुल्क में बेगुनाहों को सजा मिली और मुजरमों को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया। बेगुनाहों को सजा और मुजरमों को छोड़ने वाले नाइंसाफी और नस्ली तअस्सुब पर मबनी इस तसलसल का ताज़ा सबूत MQM से ताल्लुक़ रखने वाले मुजरिम अजमल पहाड़ी की सखर जेल से रिहाई है। वो अजमल पहाड़ी जिसने कराची में 90 की दहाई में अपनी दहशत कायम किए रखी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 100 बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया और फिर गिरफ्तारी के बाद तमाम जराइम का बरमला एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक अजमल पहाड़ी को 50 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्वस जाहिर करके गिरफ्तार किया गया था, पर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में तमाम मुकदमात में जमानत पर रिहाई हुई। ताहम सुप्रीम कोर्ट में अमन व अमान केस में अजमल पहाड़ी का नाम फिर सर फहरिस्त आ गया था, जिसके बाद साल 2010 में रेंजर्स ने 15 अफराद के कत्ल के इल्जाम में अजमल पहाड़ी को फिर गिरफ्तार कर लिया। अगले 2 साल के अंदर ही अजमल पहाड़ी को कत्ल के 11 मुकदमात में बरी कर दिया गया। कत्ल के 4 दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। ताहम नुक्से अमन के खदशे के तहत 3 माह कैद में रहने के बाद रिहाई मिलते ही पुलिस ने कराची सेंट्रल जेल से अजमल पहाड़ी को फिर हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने अजमल पहाड़ी को कत्ल के 4 मुकदमात समेत 12 केसेस में फिर गिरफ्तार किया, जिसके बाद साल 2019 के अवाइल तक कराची की सेंट्रल जेल में वो कैद रहा और उसी साल अजमल पहाड़ी को सखर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से 2 दिन कबल रिहाई मिली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल सिद्दीकी उर्फ पहाड़ी। उर्फ पहाड़ी। रहते कहाँ हैं? औरंगी टाउन 1 नंबर। किसी सियासी पार्टी से वास्ता है? MQM से। MQM कौन सा? AH? A ग्रुप से। कब से है MQM में? 86। पार्टी के साथ ही वहाँ पर असद भाई थे, नासिर था, परवेज था, नदीम भाई थे, शाहिद और दीगर साथी। किसके कहने से आप MQM में शामिल हुए थे 1986 में? एक इलाके के थे, हमसे बड़े थे, असद। अच्छा, वो फिर अपना एक नदीम नुसरत है लंदन में जी, उसके कहने से आप कहाँ चले गए थे? उसके कहने से मैं सिंगापुर गया था। अच्छा, वहाँ क्या किया आपने? सिंगापुर गए। सिंगापुर में जो है ज़ीशान और मैं थे। वहाँ पर जो है नदीम नुसरत ने कोई बंदा भेजा था, जमील और जिम्मी। अच्छा, उन्होंने जो है पासपोर्ट लेके गए थे हमारा। उन्होंने वीज़े और टिकट जो है वो बनवाए और वहाँ से जो है हमारे को इंडिया के लिए जो है फ्लाइट करवाई थी। तो वहाँ जो है हमारी जो है अपना ट्रेनिंग मिलती ना, वेपन वगैरह की, और ये तो वहाँ पर 4 लड़के थे। और वहाँ पर ट्रेनिंग जब हो रही थी तो वहाँ पर 4 लड़के और मौजूद थे। कहाँ के थे वो लड़के? वो कराची के थे। क्या क्या नाम थे? जफ़र था, शाकिर था, नूरा था और एक राजू लड़का। नहीं, जो सारे आपने नाम बताए इसका जरा पहले बताएं। नूरा कहाँ का रहने वाला है? नूरा शाह फैसल में। और जफ़र? जफ़र शादमान की तरफ। जफ़र की कोई उर्फियत? टेंशन। वो कहाँ का रहने वाला था? शादमान की तरफ। शादमान। तीसरा कौन था? तीसरा शाकिर था। शाकिर का कोई एलियस कोई उर्फियत? ये उर्फियत वगैरह। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला था? वो औरंगी टाउन का था। ठीक है। और राजू? राजू का नहीं पता ना, वैसे आइडिया था नाम जैसे। मैं आपको कौन इंस्ट्रक्टर वगैरह था, वो कौन था? वो आइडिया है कि जैसे इंडियन लोग थे ना। इंडिया में तो इंडिया के लोग हैं ना, अभी अमेरिका में तो फौजी थे। सिविल में थे। तो कोई इसका कोई लाजमी सी बात है जब आप ट्रेनिंग करोगे किसी का कोई नाम भी तो ले रहा होता है ना? हाँ, वैसे नाम ले रहे थे ना, जैसे एक राज था। राज? अच्छा, और रवि करके था, और शायद सलीम या ऐसे कुछ नाम था, इस तरह से था।
क्या आपको ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया आपको? वेपन की थी, क्लैशनकोफ और ये पिस्टल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, MP3, G3, MP5, G3, इस तरह के होते हैं weapons। मतलब क्या है उसमें, मतलब क्या मतलब ट्रेनिंग, मतलब वो तो है सारे वेपन्स के आपने नाम लिए, मतलब आपको इसमें क्या मतलब कि चलाना सिखाते थे, फोड़ना वोड़ना जोड़ना रोजना बंद सिखाते थे? करना, चलाना, इसकी रेंज के बारे में, टारगेट के बारे में, इसकी ये चीज़ें सिखाते थे। यह है 100 कत्ल के मुजरिम अजमल पहाड़ी की गिरफ्तारी, केसेस की सुनवाई, फिर सियासी सरपरस्ती के बाद केसेस के खात्मे, जमानत और रिहाई की कहानी। अब आते हैं शाहरुख जतोई के मामले पर, जो एक कत्ल में मूरद इल्जाम ठहराए जाने के बाद उन्हीं अदालतों से सजाए मौत पाते हैं जिन अदालतों ने कत्ल की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले सफाक मुजरिम अजमल पहाड़ी को बाइज्जत बरी कर दिया। शाहरुख जतोई ने मकतूल शाहजेब खान के वरसा को करोड़ों रुपयों की दियत अदा की, जिसके बाद मकतूल के वरसा ने तहरीरी माफीनामा अदालत में जमा करवाया, पर उसके बावजूद शाहरुख जतोई को आला अदलिया ने रिहा होने से रोके रखा, जबकि नामनिहाद कौमी मीडिया ने हर मौके पर शाहरुख जतोई के खिलाफ नफरत, बदतरीन तअस्सुब और नस्ल परस्ताना मीडिया ट्रायल करके इश्तियाल को उभारने की कोशिश की। यही वजह है कि आजकल हर महफिल में ये बात मौजूए बहस है कि अगर 100 बेगुनाह अफराद के कत्ल का एतराफ़ी बयान देने वाले अजमल पहाड़ी और बल्दिया फैक्ट्री में 250 मजदूरों को जिंदा जला देने वाले सफाक मुजरिम रहमान भोला को बाइज्जत बरी किया जाता है, तो फिर एक कत्ल की दियत अदा करके और माफी मिलने के बावजूद शाहरुख जतोई को क्यों रिहा नहीं किया जा रहा? क्या शाहरुख जतोई अजमल पहाड़ी और रहमान भोला से भी बड़ा मुजरिम है? क्या शाहरुख जतोई ने सरेआम असला लेकर कभी कराची शहर में हड़ताल करवाई है? क्या शाहरुख जतोई ने कभी सड़कों पर टायर जलाकर सैकड़ों गाड़ियों को आग लगाई है? क्या शाहरुख जतोई ने कभी किसी फैक्ट्री को आग लगाकर सैकड़ों मजदूरों को जिंदा जलाया है? क्या शाहरुख जतोई का जुर्म अजमल पहाड़ी और रहमान भोला से भी बड़ा है, जो रिहाई से आज भी महरूम है? क्या शाहरुख जतोई का जुर्म एक सिंधी सनतकार का बेटा होना है, जो इसके खिलाफ नफरत और तअस्सुब पर मबनी मुहिम चलाई जाती है? क्या नाम नहाद कौमी मीडिया ने कराची की मईशत को तहस नहस करने वाले दहशतगर्द टोले के खिलाफ कोई बेदारी मुहिम चलाई है? अगर नहीं तो फिर शाहरुख जतोई के खिलाफ मुतअस्सिब मुहिम चलाने और उसे मजीद वक्त कैद में रखने का एक ही सबब बाकी रह जाता है, जो है उसका सिंधी होना। अगर यही तस्वर परवान चढ़ता रहा तो एक दिन इसके इंतहाई मनफी नताइज भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि सिंध के बासियों को एक अरसे तक महरूमी में रखा गया है, और अगर आज 7 दहाइयां गुजरने के बावजूद उन्हें अपने ही सूबे में ऐसे बदतरीन तअस्सुब का निशाना बनाया जाएगा तो रद्द-ए-अमल जरूर सामने आ सकता है।